सुजानगढ़ के निवासी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान थे। वे राजा रतन सिंह के खिलाफ बगावत पर उतारू थे। महाराज की जय हो। कहो वीरभद्र, क्या हाल है? हमारे राज्य की क्या खबर है? गुस्ताखी माफ हो महाराज, पेट्रोल के बढ़ते हुए मूल्य से जनता बहुत आक्रोश में है। हमें क्या करना चाहिए मंत्री जी, जिससे हमारी जनता को राहत मिले? क्यों न हम पेट्रोल यज्ञ करके राज्य के सारे कुओं के पानी को पेट्रोल में बदलवा दें। ठीक है, कल से पेट्रोल यज्ञ शुरू करने की व्यवस्था की जाए। पूरे राज्य में प्रचार करवा दिया गया कि कल से सुजानगढ़ में पेट्रोल यज्ञ शुरू होगा। सभी जनता से अपील है कि पेट्रोल यज्ञ के हवन के लिए एक एक लकड़ी दान दें, ताकि आप सभी का योगदान शामिल हो। महाराज की जय हो। चारों दिशाओं से सिद्ध पंडितों को यज्ञ में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। यज्ञ आरंभ करने की अनुमति दीजिए महाराज। अनुमति है। यज्ञ शुरू होता है। पूरे 18 दिन बाद अग्नि कुंड से आवाज आती है, हम प्रसन्न हुए, मांगो क्या मांगना है। हे देव, हमारे राज्य की जनता महंगे पेट्रोल से बहुत त्रस्त है, अतः राज्य के सभी कुओं को पेट्रोल का कुआं बना दीजिए। ये प्रकृति के नियम के विपरीत है, लेकिन हम प्रसन्न हैं, इसलिए 1 वर्ष के लिए राज्य के सारे कुएं पेट्रोल के हो जाएंगे। राज्य के सभी कुओं में पेट्रोल भर जाता है। राज्य में घोषणा की जाती है कि जनता की मांग पर कुओं से पेट्रोल निकालने पर कोई कर नहीं लिया जाएगा। सभी जनता खुश हो जाती है। वाह, पेट्रोल कुएं में से निकालो और जहां जाना है चले जाओ। अब हमारे सामान कम पैसे में भी दुकान पर पहुंच जाएंगे। अब सामान कम कीमत पर बेचूंगा तो ग्राहक भी खुश हो जाएंगे और सामान भी ज्यादा लेकर जाएंगे। और सब्जी भी कम पैसे में आ जाएगी। जल्द ही पानी का हाहाकार मच जाता है। किसान के खेत में पानी नहीं मिलने से फसल नष्ट हो जाती है। महाराज महाराज महाराज, गजब हो गया। क्या बात है मंत्री जी, क्यों शोर मचा रखा है? महाराज, राज्य के सभी कुओं में पानी की जगह पेट्रोल है। ये तो अच्छी बात है मंत्री जी, हमने यज्ञ भी तो इसलिए करवाए थे। जी महाराज, लेकिन ये बात तो किसी ने नहीं सोची कि अगर पानी पेट्रोल में बन जाएगा तो लोग पिएंगे क्या और नहाएंगे कैसे। पानी को नदी, झील और तालाबों से लेकर सभी जगह पहुंचाने की व्यवस्था कीजिए। महाराज की इच्छा का पालन होगा। राज्य के सभी घरों में पीने का पानी पहुंचाया जाने लगा। नहाने का पानी खरीदना पड़ता था, जो पेट्रोल से ज्यादा महंगा होता था। एक नगर में, किशन भाई, तुम्हारे यहाँ 1 लोटा पानी मिलेगा क्या? रामधन भैया, अब तुमसे क्या छुपाना, पानी इतना महंगा है कि 7 दिनों से नहाया नहीं है। आधा लोटा पानी में ही दिन गुजार रहा हूँ। अरे रामधन भैया, कसम खुदा की, पूरे महीने में 1 बाल्टी पानी बचाया था, वो भी कल रात चोरी हो गया। सलीम भाई, सबसे पहले थाने में जाकर रपट लिखवा दो। भैया वहीं से तो आ रहा हूँ। दरोगा रपट लिखने के लिए पहले 2 लोटा पानी घूंट में मांग रहा है। सलीम मियाँ, पानी बैंक से कर्ज में ले लो, फिर 1 गिलास महीना के किस्त पर बैंक को पानी लौटा देना। जगह जगह पानी के एटीएम खुल जाते हैं। अनीता आंटी, ये 1 गिलास पानी मेरे मामा 3 लोटा साफ पानी कल लेकर आए थे। ला बेटा, बहुत समय पर आया है। घर में एकदम पानी नहीं है, ऊपर से पानी की चोरी की घटनाएं भी काफी बढ़ गई हैं। हाँ आंटी, सुना है कि बैंक के लॉकर से मूलचंद सेठ का 5 बाल्टी पानी चोरी हो गया है। इसकी जांच के लिए इंक्वायरी टीम गठित की गई है। राम राम राम, क्या जमाना आ गया है, लोग पानी की भी चोरी कर रहे हैं। कुएं में पेट्रोल की अवधि अभी 6 महीना बाकी है। पानी की चोरी और काला बाजारी से लोगों में फिर से आक्रोश पैदा हो जाता है। एक अस्पताल में, डॉक्टर साहब, अस्पताल के मरीज को चढ़ाने के लिए पानी नहीं है और पानी चढ़वाने वाले मरीज की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हाँ, मैंने सरकार को इसके लिए पहले ही पत्र लिख दिया था। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लो, देखो ना क्या हो गया है इसे। नर्स, इसको पानी चढ़ाने का इंतजाम करो, इसे पानी की कमी हो गई है। साहब, 3 दिनों से 1 लोटा पानी के लिए दर दर भटक रहा हूँ। मेरी दादी, मेरी बीवी, बेटा सभी पानी के कारण मरने के कगार पर हैं। गरीब हूँ साहब, महंगा पानी नहीं खरीद सकता। ये लो कुछ पैसे,
2 लोटा पानी लेकर पूरे परिवार को पिलाओ। यहाँ तुम्हारे बेटे का हम इलाज कर रहे हैं। रामधन उस पैसे से 2 बोतल पानी लेकर घर की ओर दौड़ता है, लेकिन रास्ते में एक साइकिल वाले से टकराने के कारण सारा पानी नीचे गिर जाता है। रामधन रोता हुआ, अरे कोई बचाओ, पानी के बिना मेरा परिवार मर जाएगा, कोई तो बचा लो। रामधन, अब मैं नहीं बचूंगी, कंठ सूख गया है। हे भगवान, मेरे बच्चों को बचा लो। ये लो रामधन भैया, आधा गिलास पानी मेरे घर में पड़ा है, दादी माँ को पिला दो। रामधन दादी और माँ को आधा आधा गिलास पानी पिलाता है। तभी उसकी बच्ची प्यास के कारण बेहोश हो जाती है। रामधन जमीन पर बैठकर रोने लगता है। अचानक बादल गरजते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। भैया देखो बारिश। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आओ किशन, सलीम, गब्बर सभी आओ और वर्षा के अमृत जल को बड़े बड़े बर्तन में जमा कर लो। हाँ भैया, सभी आ जाओ भाई, नाचो गाओ, खुशी मनाओ, जल्दी आओ। तभी आसमान से आकाशवाणी होती है, सुजानगढ़ के वासियों, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि जल ही जीवन है। अब से तुम्हारे सारे कुओं का पेट्रोल पानी में बदल जाएगा। विकास अच्छी बात है, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। निखिल एक गरीब परिवार का लड़का था। उसकी बड़ी बहन निक्की, माँ शांति देवी और पिताजी मदन लाल थे, जो सेठ चुन्नी लाल की दुकान में गार्ड का काम करते थे। एक दिन निखिल भी अपने पिताजी के साथ दुकान पर गया। मदन लाल, ये कौन लड़का है? सेठ जी, ये मेरा बेटा निखिल है। आज इसके स्कूल में छुट्टी थी तो इसे मैं यहाँ ले आया। ठीक किया, यहाँ आया है तो कुछ काम भी सीख लेगा। क्यों बेटा, जाओ नंदू के केबिन में बैठो। जी सेठ जी, प्रणाम। सेठ जी का बेटा नंदू अपने मोबाइल में गेम खेलता रहता है। नंदू सेठ जी, मुझे भी थोड़ा गेम खेलने दो ना। देखो भाई, ये बहुत महंगा मोबाइल है, इसे मैं नहीं दे सकता। पिताजी, जैसा मोबाइल नंदू के पास है वैसा मोबाइल मुझे भी चाहिए। अरे बेटा, ये मोबाइल वगैरह अमीरों के लिए है। हम गरीबों के लिए 2 टाइम की रोटी मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। नहीं पिताजी, चाहे कुछ भी हो, हमें मोबाइल लेना ही है। माँ और पिताजी दोनों ने निखिल को बहुत समझाया, लेकिन निखिल ने मोबाइल की जिद नहीं छोड़ी। गर्मी की छुट्टी में निखिल को सेठ जी की नौकरी कर जो पैसे मिले, उसमें पिताजी का भी आधा पैसा लगाकर एक मोबाइल खरीदा। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि मोबाइल में गेम या सिनेमा देखने के लिए नेट की जरूरत होती है, तो वह नंदू को अपना मोबाइल दिखाता है। अरे, इसमें तो नेट ही नहीं है। हाँ सेठ जी, नेट के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, दुकान के वाईफाई से नेट चला लो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। गर्मी के कारण सभी कुएं सूख गए थे। लोग दूर दूर तक पानी की खोज में जाते हैं। निखिल भी पानी की खोज में पास के जंगल में जाता है। तभी उसे एक कुआं दिखता है। कुएं के पास पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगता है। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ। सुबह से पानी के चक्कर में फोन भी नहीं चलाया। निखिल जेब से मोबाइल निकालता है तो देखता है कि उसके मोबाइल में वाईफाई से नेट चल रहा है। उसके मोबाइल में वाईफाई का कुआं शो कर रहा होता है। ये क्या, इस कुएं से वाईफाई कैसे चल सकता है? कुछ तो अजीब है। कहीं ये कुआं वाईफाई कुआं तो नहीं? मैं इसके पानी को अपने साथ ले जाता हूँ, जिससे मैं घर में भी वाईफाई इस्तेमाल कर पाऊंगा। निखिल कुएं से एक बोतल में पानी भर लेता है और घर की तरफ चला जाता है। पिताजी देखो, मेरे फोन में वाईफाई चल रहा है। निखिल, तुम्हारे मोबाइल में नेट कहाँ से आया? नेट के पैसे कहाँ से आए? पिताजी, पास वाले जंगल में एक वाईफाई कुआं है, उसी से नेट चल रहा है। चलो अच्छा हुआ, मेरा बच्चा बहुत परेशान था। ठीक है बेटा, लेकिन याद रहे, इसका दुरुपयोग नहीं करना। समय से सारे काम खत्म करने के बाद ही मोबाइल को चलाना। जी पिताजी, मैं पढ़ाई और काम करने के बाद ही इसका उपयोग करूंगा। शाबाश बेटा। अच्छा, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, और हाँ, अगर कोई मदद मांगने के लिए आए तो मना नहीं करना। पूरे गांव में एक ही मोबाइल था। सभी को कुछ न कुछ काम पड़ता ही रहता था।
अब तक निखिल के पास मोबाइल है ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी। रोज उसके घर लोग अपने अपने काम लेकर आते थे, इसलिए सुबह 6 से 8 बजे तक का टाइम रखा गया। मदन बाबू, अरे ओ मदन बाबू। अरे गजोधर भैया, इतने सवेरे सवेरे क्यों शोर मचा रहे हो? अब कहाँ कहीं बाबू, गजब होई गवा, हमार बसंती कल रात से गायब है। ओह, क्या बसंती तुम्हारी पत्नी है? तो थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाओ या रिश्तेदार के पास पता करो, कहीं वहाँ तो नहीं चली गई। अरे का बात करत हो बाबू, हमार मेहरारू लाजवंती तो तालाब में कपड़ा धोबत है। अरे भैया, बसंती तो हमार गधी का नाम है। सुना है मोबाइल से कुछ भी पता लगा सकत हैं। निखिल बबुआ से बोल के हमार बसंती को तनिक खुजवा दो ना। अरे ओ गजोधर चाचा, मोबाइल से सिर्फ उनका पता कर सकते हैं जिसमें जीपीएस लगा होता है। अरे जीपीएस तो नहीं, लेकिन एक सुतली बंधा ताबीज रहे हमारे बसंती के गले में, का उससे कछु हो सकता है का बबुआ, बताओ। इसके बाद कल्लू मोची का नंबर आता है। निखिल बबुआ, तू तो जानत है कि हमारे बनावल जूता चप्पल कितना सस्ता, मजबूत और बढ़िया रहत है। हम चाहत हैं कि कोई व्यापारी हमार जूता चप्पल को ऑर्डर देकर ले जाए। ठीक है कल्लू चाचा, मैं आज ही तुम्हारे बनाए जूते चप्पल और दुकान का फोटो लेकर संबंधित साइट पर डाल दूंगा। कांटेक्ट में भी आपका मोबाइल नंबर दे दूंगा। अम्मा मियाँ, तुमको तो मालूम है मेरा निकाह नहीं हो रहा, उम्र भी निकल रही है। अरे क्या खराबी है हम में, थोड़े काले हैं, कद जरा छोटा है, दांत बाहर निकले हैं, थोड़ा हकलाता हूँ, दिखने में शक्ल जरा अच्छी नहीं है और एक आंख से काना हूँ बस। मेरी फोटो खींचकर शादी.com पर बायोडाटा के साथ डाल दो बेटा। अम्मा मियाँ, मोहतरमाओं की तांता ना लग गई अपने गांव में तो फिर कहना। रहमत अली ऐसे ही नाम नहीं रखा है मेरे अब्बा जान ने हमारा। एकाएक वाईफाई गायब हो जाता है। वो परेशान हो जाता है, जाकर देखता है तो चूहे ने वाईफाई कुएं के पानी वाली बोतल गिरा दी थी। ये क्या हो गया? अब नेट कैसे चलाऊंगा? कल ही जाऊंगा वाईफाई के कुएं के पास। निखिल अगले दिन सुबह कुएं के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ सड़क बन रही थी और कुएं भर दिए गए थे। कुछ पानी वहाँ जमा हुआ था जिसे वह बोतल में भरकर घर ले आता है। निखिल आकर बहुत रोता है और बिना खाए पिए ही सो जाता है। रात में उसे सपना आता है कि बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता। मैं समझ गया, मुझे अब क्या करना है। वह सुबह उठकर घर के पीछे खेत में एक कुआं खोदने लगता है। 7-8 दिन की कड़ी मेहनत के बाद कुएं में से पानी निकल आता है। उस पानी में वो बोतल का पानी डाल देता है। अब वो कुआं भी वाईफाई का कुआं बन जाता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और बिना मेहनत के मिला फल सदा नहीं रहता।